नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच नंबर 29 के बारे में। ये टाइम है बदले का, क्योंकि इंग्लैंड ने शायद पिछले वर्ल्ड कप की बात है 10 विकेट से इंडिया को हराया था। अब यहां पे इंडिया क्या करने वाली है, कैसे कर सकती है, इस पे हम बात करेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट में ये बताना कि इस मैच के अंदर किसका 100 लोडेड है, किस खिलाड़ी का, इंडिया की तरफ से किस खिलाड़ी का 100 लोडेड है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम बात करने वाले हैं इस मैच के अंदर कि इंग्लैंड की तरफ से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंडिया को परेशान कर सकता है। इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कैसा बैलेंस कॉम्बिनेशन बन सकता है। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये भी स्पेशल है कि आप लोग सिर्फ 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए का प्राइज विन कर सकते हैं। जी हां, सिर्फ 1 रुपए में 1 करोड़ का प्राइज कैसे आपको मिल सकता है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, फैंटेसी टैलेंट हब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइनल पिच रिपोर्ट और जो मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम्स प्रोवाइड करता हूं वो आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो जाकर ज्वाइन कर लेना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो मिस कर जाओगे। और दोस्तों, इसके अलावा जो वेन्यू रिकॉर्ड हम आपको देने वाले हैं वो है लखनऊ के ग्राउंड का, जो कि है एकाना क्रिकेट स्टेडियम। एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये मैच होगा, और इस मैदान पर टोटल मैचेस खेले गए हैं सिर्फ 7, जिनमें से 4 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। स्कोर की बात करें तो अभी ज्यादा मैचेस हुए नहीं है, लेकिन सभी तरह के स्कोर हम यहां पर देख चुके हैं। लास्ट जो मैच इस मैदान पर खेला गया था उसमें 262 बनाया था नीदरलैंड ने। अगर नीदरलैंड 262 बना रही तो अच्छा ग्राउंड कह सकते हो आप। अफगानिस्तान 249, यहां श्रीलंका 209, और यहां पे साउथ अफ्रीका ने 300 प्लस का स्कोर किया था। तो देखा जाए तो दोस्तों, यहां पे जो अभी हम रिसेंटली 3 मैचेस को अगर देखें तो श्रीलंका के सामने ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेस किया, यहां ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाई, और यहां पे श्रीलंका ने बड़ी आसानी से चेस किया। स्कोर करने वाले प्लेयर पहली इनिंग में डिकॉक ओपन करने आए थे, कुशल परेरा ओपन करने आए थे, हालांकि नीदरलैंड कमजोर टीम है। सेकंड इनिंग की बात करते हैं, पतुम निशांका ओपनर नंबर 4, यहां पे ओपनर है, यहां पे नंबर 5 है। और सेकंड इनिंग में हमने पावर प्ले के अंदर थोड़े ज्यादा विकेट्स देखे हुए हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो नई गेंद है वो सेकंड इनिंग में ज्यादा स्विंग मूवमेंट मिलने की वजह से बल्लेबाजों को परेशान कर रही है। तो जो सेकंड इनिंग में ओपनर्स रहेंगे उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, और इसी के हिसाब से आपको टीम तैयार करनी रहेगी। अब अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे 2 विकेट थे, यहां पे 0 था, यहां पे हमें 0 देखने मिला। ये मैच 2022 का है तो इसको इग्नोर कर रहा हूं। 0-0, यहां 2 विकेट है। नीदरलैंड कमजोर टीम, श्रीलंका ने कोई विकेट नहीं दिया, साउथ अफ्रीका ने कोई विकेट नहीं दिया पावर प्ले के अंदर, मतलब फर्स्ट इनिंग में। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप ऑर्डर है वो आपको बढ़िया स्कोर करके देगा। सेकंड इनिंग में मिडिल, फर्स्ट इनिंग में टॉप ऑर्डर, इसको नोट करना, क्योंकि पैटर्न जब आपके पास होगा तभी आप प्लेयर्स को फिट कर पाओगे उसमें। अब इसके बाद अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने 7 विकेट यहां निकाले थे, 6 विकेट यहां थे, और 3 विकेट यहां है। तो स्पिनर्स को भी रख के चलना ही पड़ेगा, मतलब कुलदीप यादव का रोल भी है, जडेजा का रोल भी देखने मिल जाएगा। सामने वाली टीम से भी आपको स्पिनर्स जो है जैसे आदिल रशीद है उनको भी पिक करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, ग्राउंड क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो एक बार फिर से बता देता हूं। फर्स्ट इनिंग टॉप ऑर्डर, सेकंड इनिंग मिडिल ऑर्डर। सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट जाने के चांसेस हाई होने की वजह से वहां के जो फास्ट बॉलर्स है उनको पिक कर लेंगे। टॉप ऑर्डर को हम ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हैं सेकंड इनिंग के, और स्पिनर्स आपके लिए 2 से 3 विकेट निकाल कर दे जाएंगे। अब अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करें तो इंग्लैंड ने 259 किया था लास्ट टाइम जब इंडिया के सामने थी, जिसमें पंत का 100 था, पंड्या के 4 विकेट थे, चहल का 3 विकेट थे, और सिराज के 2 विकेट थे। यहां से जॉस बटलर का 60 था, और टॉपली के 3 विकेट थे। नॉर्मली इंडिया को लेफ्ट आर्म परेशान भी करता है। फिर यहां पे जॉनी बेयरस्टो का 38, मोइन अली का 47, डेविड विले का 41, और टॉपली के 6 विकेट। मतलब लेफ्ट आर्म की समस्या कितनी बड़ी है इंडिया के लिए। और वहीं पे अगर लेफ्ट आर्म थोड़ा फास्ट हो ना तो और ज्यादा परेशानी है। हार्दिक पांड्या 29, हार्दिक पांड्या 2 विकेट, बुमराह के 2 विकेट है। हालांकि अभी इंडिया का इनमें से कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा है यहाँ पे, तो देखा जाए तो ये रिकॉर्ड आपके उतना ज्यादा काम आ नहीं रहा है।
अब इंग्लैंड और इंडिया, प्रोबेबल प्लेइंग 11। प्रोबेबल प्लेइंग 11 में आपको यही देखने मिलेगा, अगर पिच थोड़ी सी टर्निंग हुई, आपको अगर ये देखना है कि भाई पिच स्पिन के लायक है या नहीं है, तो आप इंडिया के स्क्वाड से क्लियर कर सकते हो। इंडिया का जो फाइनल प्लेइंग 11 आएगा, अगर उसमें अश्विन है तो समझ लो कि टर्निंग है पिच, अगर अश्विन नहीं है तो समझ लो कि पिच से स्पिन को उतनी ही मदद है जितनी कुलदीप यादव और जडेजा ले सकते हैं। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए जब जब इंडिया का मैच हो, तो यहां तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी पिच को समझने में। अब इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड के पास से आपको पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे डेविड विले और इनके साथ में आते हैं क्रिस वॉक्स। इंडिया की तरफ से पावर प्ले में आपको मिलेंगे सिराज और सिराज के साथ में आएंगे बुमराह। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसे ऑफर के बारे में जो कि आपको इंडिया के मैच में खास तौर से देखने मिलता है, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए का प्राइज। 1 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइज आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको करना है साइन अप, और साइन अप करने के 1 घंटे के अंदर जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जाओगे तो आपको जो मेगा कॉन्टेस्ट है वो सिर्फ 1 रुपए में मिल जाएगा, और ये सिर्फ मेरी लिंक से एक्टिवेट होगा, तो इसीलिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको और ऑफर्स चाहिए, जब आप डिपॉजिट करने जाओगे फर्स्ट टाइम, तो मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको डबल बेनिफिट है। मतलब उन्हीं के पैसे से उन्हीं का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और 1 करोड़ रुपए प्राइस जीतने का मौका पाओ। 20% का एक्स्ट्रा कैश आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा जब फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तब, और साथ में 1500 रुपए का कैश बोनस भी आपको मिल जाता है। तो ये सारे जो ऑफर्स है ना, ये आपको मेरी लिंक से मिलेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। अब यहां से बात करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड की। बहुत बहुत फोकस कर लेना, मजा दिला दूंगा, ऐसी वीडियो ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप बेहतर टीम तैयार कर लोगे। वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, इस मैदान पर इंडिया ने कोई मैच पहले कभी नहीं खेला है। अब अगर बात करें शर्मा जी की, बहुत बहुत तगड़े फॉर्म में नजर आए हैं, तगड़े फॉर्म में है। और यहां से देखेंगे इंग्लैंड के सामने 45 का एवरेज है, 350 2 शतक है, और पिछले 2 सालों में 48 का एवरेज है। रिसेंटली जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, टीम में आंख बंद करके रखा जा सकता है। अगर कोई परेशान कर सकता है तो वो है डेविड विले। डेविड विले एक ऐसे गेंदबाज हैं जो इनके लिए थोड़ी बहुत परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। तो अगर कोई गेंदबाज परेशान कर रहा है तो वो डेविड विले। अगर आप प्रायोरिटी के तौर पर डेविड विले को टीम में रख रहे हो तो आप शर्मा जी को उस कंडीशन में छोड़ सकते हो, वो भी सिर्फ जीएल में। बाकी मतलब छोड़ने की कंडीशंस बता रहा हूं। वैसे शर्मा जी अच्छा खेल रहे हैं, इनको आपको रखना पड़ेगा, और इनका शतक लोडेड है या नहीं आप कमेंट करके मुझे बता जरूर देना। फिर आते हैं दोस्तों शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है 26, 53 और 16, ये रिसेंट फॉर्म चला है, बहुत कुछ खास किया नहीं। पिछले 1 साल के अंदर बैटिंग एवरेज तो 65 का है, बहुत गजब। और पहले बैटिंग करते हुए तो और भी ज्यादा कमाल करते हैं, और आप देख रहे हैं कि अभी तक पहले बैटिंग करने का मौका मिला नहीं है, अभी तक टीम चेस करती आई है। और ऑफ ब्रेक के सामने आउट हुए हैं एक बार, 600 लगा चुके हैं अपने अभी तक के पिछले 1 साल के कैरियर में। खिलाड़ी बढ़िया है, टीम में रखा जा सकता है। अब आपको सेकंड इनिंग में हम जैसा देख रहे हैं कि विकेट के चांसेस हैं, तो एक खिलाड़ी छोड़ना पड़ सकता है, तो वहां आप ये कंडीशन तय कर लेना कि आप गिल को छोड़ोगे या शर्मा जी को छोड़ोगे। फिर आते हैं नंबर 3 पे, विराट कोहली। विराट कोहली करंट फॉर्म बहुत तगड़ा है, 85, 55, 103, 95, 43 का एवरेज इंग्लैंड के सामने है। 35 इनिंग में 950 और 300 कर चुके हैं। और अगर हम पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं तो 48 का एवरेज है, जिसमें 750 और 5 बार आपको 100 देखने मिल जाता है। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका बैटिंग एवरेज हमेशा गड़बड़ाया है। हालांकि प्लस पॉइंट यही है कि जो सामने टीम है उनके पास में ऑर्थोडॉक्स नहीं है, और यहां पे मोइन अली जो है ये इनको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी स्पिनर ने इनको बोल्ड मारा है टेस्ट मैच के अंदर तो वो है मोइन अली। मोइन अली सबसे ज्यादा इन्हें परेशान करते हैं। इसके अलावा आदिल रशीद जो कि इन्हें 3 बार आउट कर चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर जो इन दोनों का जो स्पिन यूनिट है वो जो विराट कोहली है उनको ज्यादा परेशान करता है। फिर आते हैं नंबर 3 के बाद नंबर 4, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एवरेज परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, पिछले 2 सालों में इनका बैटिंग एवरेज 44 का है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, आप नोट कर लेना इसको, खास तौर से इंडिया के जितने भी मैचेस आएंगे सब में आप श्रेयस अय्यर को कैप्टन जरूर बनाना। कारण सिर्फ इतना सा है कि सभी लोगों का फोकस होता है विराट पे, रोहित पे, गिल पे, या फिर इनके बाद सीधे केएल पे। इन पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं और सिलेक्शन परसेंटेज भी 35 से 40 के आसपास होता है।
ये ऐसा मैच टर्निंग कर देंगे आप लोगों के लिए, ये मान लेना कि जीएल में टॉप रैंक आपको दे सकते हैं। अय्यर को जरूर ट्राई करते रहना जब तक ये खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। इसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलते हैं केएल राहुल। केएल राहुल पहले मैच में 97 नॉट आउट, ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिल नहीं पाया। हालांकि इंग्लैंड के सामने बैटिंग एवरेज 30 का है और पिछले अगर हम 2 सालों की बात करते हैं तो 53 के एवरेज को मेंटेन किया है। क्रिस वॉक्स इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं, 8 50 और 2 शतक इनके खाते में दर्ज है, ये आप देख सकते हैं। और पहले बैटिंग करते हुए इनके खाते में 4 50 और सेकंड बैटिंग करते हुए 4 50 ये लगा चुके हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव है, फिर से खेलने का मौका मिलेगा सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि हार्दिक पांड्या है नहीं। अब हार्दिक पांड्या जब टीम में नहीं है तो इनके पास बैटिंग का मौका तो फुल है, लेकिन ये स्कोर करके कब देंगे? ये स्कोर करके देंगे अगर 35 ओवर के बाद बैटिंग आती है। 35 ओवर से पहले बैटिंग आएगी तो स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा, स्पिन के सामने थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल होगा इनका, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स जो है वो इनको 7 बार आउट कर चुका है और लेफ्ट आर्म ने इनको 3 गेंदों के अंदर 2 बार आउट किया है, तो डेविड विले आपको यहां पर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के सामने 21 का एवरेज है और पिछले 1 साल में 25 का एवरेज है। 3 50 लगाए थे जिसमें लगातार ही थे इनके 2-3 50, और वैसे इनका परफॉर्मेंस अभी 50-50 कह सकते हो। वैसे इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बैटिंग डाउन नीचे है, तो ऐसे में पॉसिबल यही होगा कि बैटिंग ना आए, और अगर रखना भी पड़ता है तो फर्स्ट इनिंग में रखना, सेकंड में मत रखना। इसके बाद जडेजा बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों है, यहां इस विकेट के ऊपर चांसेस बहुत हाई है कि आपको टर्न देखने मिल जाएगा, मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि 2 से 3 विकेट वाला, 1-2 विकेट इनके खाते में, 1-2 विकेट कुलदीप यादव के खाते में वाला परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है, या फिर टोटल मैं कहूं तो 3 से 4 विकेट के चांसेस हैं स्पिन के खाते में, या तो वो पूरे कुलदीप यादव को मिल जाए या जडेजा को मिल जाए। लेग ब्रेक के सामने इनको बैटिंग में दिक्कत आती है। इस टीम के सामने, इंग्लैंड के सामने इनका गेंदबाजी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, 24 में 38 विकेट है और वैसे 28 में 30 है, और यहां पे आपको डेविड विले और लिविंगस्टन मिलते हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। शामी ने कमाल किया पिछले मैच के अंदर, और ये वाइड बॉल के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, ये आपको अच्छा करके देंगे, और खासतौर से डेथ ओवर में तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रही है तो फिर शामी को छोड़ा नहीं जा सकता है। पहली इनिंग में आप देख सकते हैं कि 14 पारी में 30 विकेट इन्होंने निकाले हैं। इसके बाद आपको मिलते हैं सिराज। सिराज विकेट लेस तो सिर्फ एक ही बार गए हैं यहाँ पे, बाकी सभी मैचेस में इनके पास में विकेट्स हैं, और 33 में 60 विकेट ये निकाल चुके हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 37 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 23 विकेट इनके खाते में हैं। अंतिम जो 2 नाम हैं, कुलदीप यादव परेशान कर देंगे, ये मैं कह सकता हूं इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। 6 इनिंग में 10 विकेट इनके पास हैं और वैसे 29 में 53 हैं, क्योंकि स्पिन की अगर बात करी जाए तो बैरिस्टो फंसेंगे स्पिन के सामने, बेन स्टोक्स को प्रॉब्लम आने वाली है, मोइन अली को स्पिन से दिक्कत आती है, तो कुलदीप यादव के पास में कम से कम 3 विकेट निकालने का मौका है, कम से कम 3 विकेट निकालने का, चाहे पिच से मदद हो या ना हो, इनके बल्ले पर बॉल आता ही नहीं है स्पिन का। फिर इसके बाद में है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो 6 इनिंग में 14 विकेट तो निकाल चुके हैं इंग्लैंड के सामने, और 38 में 62 विकेट आपको यहां देखने मिल जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया का तो पूरा स्क्वाड तगड़ा है, बहुत तगड़ी टीम है। आप सिर्फ सूर्य कुमार यादव को छोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जडेजा को छोड़ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा पड़ा तो आप केएल राहुल या फिर अय्यर में से किसी एक को ड्रॉप कर पाओगे। बाकी जो बचे हुए 8 प्लेयर है ना, वो ऐसे प्लेयर है जिनको छोड़ना मुश्किल है। और यहां से अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ जा भाई। इंग्लैंड का वेन्यू रिकॉर्ड, इंग्लैंड का जो वेन्यू रिकॉर्ड है वो अभी जैसे इंडिया का नहीं है, वैसे इंग्लैंड के पास भी कोई रिकॉर्ड अभी नहीं मिल पाएगा आपको। सीधा चलते हैं डेविड मलान पे। डेविड मलान इंडिया के सामने 2 इनिंग में 66 रन, 66 का एवरेज है, 1 बार 50 कर चुके हैं। पिछले 2 सालों में इनका 61 का एवरेज है, बहुत तगड़ा एवरेज मेंटेन करके चल रहे हैं। डेविड मलान बढ़िया प्लेयर है, लेफ्ट आर्म इनको परेशान करता है, इंडिया के पास में नहीं है। ऑफ ब्रेक ने 2 बार आउट किया है, वो भी अभी इंडिया की तरफ से नहीं खेल रहा, और राइट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुका है। पहले बैटिंग करते हुए बकायदा आप इन्हें कैप्टन बना सकते हो। और जॉनी बेरेस्टो इंडिया के सामने अच्छा करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आपके लिए एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, इनका ओवरऑल रिकॉर्ड है 35 का एवरेज और इंडिया के सामने है 42 का एवरेज। ओवरऑल 35 है, इंडिया के सामने 42 है, क्योंकि इंडिया के सामने अच्छा खेलते हैं ये। और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है, लेग ब्रेक परेशान करता है। अभी करंट में ये दोनों इंडिया के नहीं है खेल रहे, और कुलदीप यादव इन्हें 2 बार,
इसके अलावा जडेजा इनको 4 बार आउट कर चुके हैं, मतलब स्पिन ने आउट किया है। जो फास्ट बॉलर से उन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग में इनके भी स्कोर करने के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। फिर आते हैं जो रूट। जो रूट भी इंडिया के पसंद करते हैं, 46 का एवरेज है। वैसे देखोगे 21 में 31 है और इंडिया के सामने 46 का एवरेज है। रूट, बेरिस्टो ये इंडिया को ज्यादा पसंद करते हैं और आप देखेंगे इनका सेकंड इनिंग में 59 का एवरेज मिलेगा जो ओवरऑल है। फर्स्ट इनिंग में 20 का एवरेज है। हालांकि एक प्लस पॉइंट यही है कि इन्होंने रिसेंटली कोई 100 नहीं मारा है। जो इन्होंने रिसेंटली 21 पारियां खेली हैं उसमें 100 नहीं आया इनके बैट से। लेग ब्रेक के सामने थोड़ा परेशान रहते हैं। बुमराह 2 बार आउट कर चुके हैं और इसके अलावा जडेजा ने 3 बार आउट किया है। फिर आता है नाम बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स की बात कर लेते हैं। इनका इंडिया के सामने 35 का एवरेज है और पिछले 4 सालों में देखोगे तो 48 का है। 5 बार 50 कर चुके हैं। गेंदबाजी अभी कर नहीं रहे तो गेंदबाजी को अवॉइड करो। सेकंड बैटिंग करते हुए 66 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए छोड़ सकते हो, सेकंड बैटिंग करते हुए पिक कर सकते हो। और जसप्रीत बुमराह 2 बार इनको पहले भी आउट कर चुके हैं। फिर इसके बाद जॉस बटलर है। जॉस बटलर का बैटिंग डाउन हालांकि नीचे जरूर है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, एक तो शामी इनको 5 बार आउट कर चुके हैं। शामी के साथ में बड़ी तगड़ी बैटल देखने मिल जाएगी, मतलब ये तो आपको मैचअप देखने मिलेगा। जब बैटिंग करने आएंगे बटलर तभी शामी गेंदबाजी करने आ जाएंगे, ये तो तय है। और जडेजा 3 बार आउट कर चुके हैं, तो इनके लिए मुश्किलें बड़ी हैं। तो मैं अभी हाल फिलहाल में यही कहूंगा कि अगर विकेट कीपिंग का सिलेक्शन कर रहे हो, सेफ है तो सेफ तो आप यही रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर बेरिस्टो रख लेना। पहले बैटिंग करते हुए 62 का एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 23 का एवरेज है। इसके बाद लिविंगस्टन है। स्पिन के सामने फंसेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और इंडिया के सामने 31 का एवरेज है। 50 आया नहीं है। गेंदबाजी की बात करें तो इंडिया स्पिन को फिर भी ठीक खेलती है। तो 14 इनिंग में 12 विकेट जो इन्होंने निकाले हुए हैं, बहुत ज्यादा गेंदबाजी मिलेगी नहीं। T20 नहीं है ये मैच, फंस जाएंगे लिविंगस्टन स्पिन के सामने खास तौर से। फिर आते हैं दोस्तों मोइन अली पे। मोइन अली भी उतना कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पिन इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी कमजोरी है स्पिन इनकी। और मैं वही कहूंगा कि कुलदीप यादव के पास में भरपूर मौका होगा। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि अगर ये अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट निकाल दें तो उस कंडीशन में ड्रीम टीम में जा सकते हैं। इंडिया के सामने 27 का एवरेज है और पिछले 2 सालों में 25 का एवरेज है। 16 इनिंग 9 विकेट इंडिया के सामने, 24 इनिंग 21 विकेट पिछले 2 सालों में है। फिर यहां से शुरू होती है गेंदबाजी। क्रिस वॉक्स, इंडिया के सामने गेंदबाजी बढ़िया रही, 12 इनिंग में 17 विकेट। वैसे 37 में 52। पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, जरूरी है। सेकंड गेंदबाजी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेविड विले की, डेविड विले इंडिया के सामने ठीक कर लेते हैं। 9 इनिंग 9 विकेट है। 27 इनिंग 43 विकेट है। चूंकि रेसिस टॉपली जो कि इंडिया के सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी पहले कर चुके हैं, वही हिसाब से अगर हम चलते हैं तो डेविड विले के पास चांसेस हैं। बैटिंग भी कर लेते हैं और देखा जाए तो 10 नंबर तक बल्लेबाजी लेके घूम रही है इंग्लैंड, लेकिन जीत नहीं पा रही मैच। आदिल रशीद 5 विकेट निकाले इंडिया के सामने, 8 में 9 है और 25 में 35 विकेट आपको यहां देखने मिलेंगे। पहले गेंदबाजी करते हुए 21 है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 14 है। दोनों पारियों में एवरेज परफॉर्मेंस है और इंडिया के अभी जो बल्लेबाज है वो लेग स्पिन से तो इतना नहीं फंस रहे हैं अभी। इसके बाद मार्क वुड है, वो पेस नजर नहीं आ रहा है। 6 इनिंग 7 विकेट इंडिया के सामने, 28 इनिंग 40 विकेट निकाले हैं। अगर रखना चाहते हो तो फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में देख लेना, बाकी सेकंड में तो इनका भी कोई खास रोल नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी क्या कहती है? बेरिस्टो, कुलदीप, गिल जीएल के लिए, शर्मा जी, कोहली और मलान स्मॉल लीग के लिए लेके चला जा सकता है। अब अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पर जो हमने टीम बनाया, फाइनल टीम जो होगी वो टॉस के हिसाब से होगी, इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पे रहना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देखिए, बटलर है, विराट कोहली, शर्मा जी कप्तान है, शुभमन गिल, डेविड मलान को हमने वाइस कैप्टन पिक किया है, जो रूट है, जडेजा, डेविड विले, शामी, कुलदीप, बुमराह। मैंने क्या कहा था आपसे कि इंडिया के ऐसे गेंदबाज, ऐसे प्लेयर हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो कि इंडिया के लिए, इंडिया की तरफ से डोमिनेशन वाला है और बस बटलर के स्थान पे बेरिस्टो रख सकते हैं। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी मैं उम्मीद तो कर रहा हूं कि ये आपको अच्छा कर जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।